हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं क्लास 7 की क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का क्लास 7 का। देखिए सीबीएसई बोर्ड का है। ठीक है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब कि ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है और ब्रैकेट बोल रहा है ना, ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन। ब्रैकेट में सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसका मान n का मान 1 है। n का मान 1 दिया हुआ है। अगर n का मान 1 आया तो यस लिखना है, नहीं तो और नोट करना है। ठीक है, मतलब कि सीबीएसई क्लास 7 का बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक बच्चा ने पूछा है केंद्रीय विद्यालय का, जितना बड़ा नाम उतना छोटा क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन दिया हुआ है n + 5 = 19। ठीक है, अब देखिए n के साथ 5 प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में। 19 माइनस 5 n = क्या आ गया, 19 में 5 को घटाएंगे 14, n = आ गया 14। लेकिन क्वेश्चन में याद देना है क्या, n बराबर क्वेश्चन में लिखा नहीं, ऑटोमेटिक क्वेश्चन का है ना सॉल्यूशन किया हुआ है बुक से, जो कि n बराबर 1 बोल रहा है। ठीक है, अगर 1 आ गया तो यस लिखना है, अगर नहीं आया तो और नॉट लिखना है। लिखा हुआ है ना और नॉट, है ना, तो लिखना है नॉट, मतलब नो, नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, n बराबर 1 नहीं आएगा, n बराबर जब भी आएगा 14 आएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 7n + 5 = 19। बोल रहा है क्या, ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद क्या n बराबर -2 आ रहा है, अगर आ रहा है तो यस, नहीं आ रहा तो नॉट, बस यही करना है। ठीक है, कुछ नहीं बच्चों वाला सवाल है। देखिए क्लास 7 का है, केंद्रीय विद्यालय का, जितना बड़ा नाम। चलिए ठीक है, रहने दीजिए। देखते हैं 7n। ठीक है, इसके साथ प्लस में है 5, उधर चला जाएगा = को उस तरफ, 19 - 5 7n = 19 में 5 घटाएंगे 14। 7n इसके साथ मल्टीपल में है, n के साथ मल्टीपल में है 7, उधर जाएगा तो डिवाइड में, n = 14/7, 7 दूनी 14। मतलब कि n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया 7 दूनी 14, 2। n का वैल्यू आ गया 2, लेकिन बोल रहा है क्या, n का वैल्यू आना चाहिए क्या, -2। मतलब ये है ना n का वैल्यू गलत निकला हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए लिखना है नो, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नो। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ इक्वेशन बराबर 7n, वही इक्वेशन दिया हुआ है शायद, 7n + 5, लेकिन वैल्यू चेंज है। वहाँ -2 था, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, जो कि 2 वहाँ पे आया है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेगा शायद n। ठीक है, 7n ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। 7n = 19 में से 5 गया 14, n बराबर 7 दूनी 14, 2 बार में, n बराबर 2, n बराबर क्या लाना था, 2, n बराबर 2 आ गया। यस, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लिखना है यस, इट इज़ द राइट आंसर। यस लिखना है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन, 4th नंबर। ठीक है, लिखा हुआ है क्या, ये इक्वेशन दिया हुआ है, p का वैल्यू 1 लाना है। ठीक है, अगर आ गया तो यस, नहीं आया तो नो। 4p - 3 = 13। 4p के साथ माइनस में 3 है, = को उस तरफ जाएगा, क्या चीज़ में हो जाएगा, प्लस में, 13 + 3। 4p 13 + 3 क्या हो जाएगा, 16। 4p के साथ ये p के साथ 4 मल्टीपल में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, p = 16, ये मल्टीपल में, उधर गया डिवाइड में, 4 4 जा 16, मतलब 4 = p = 4 वैल्यू आया। ठीक है, p = 4 वैल्यू आया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में निकाला हुआ है क्या, p = 1 आना चाहिए, जो कि ये समीकरण को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 1। ठीक है, ये समीकरण सोल्व करने के बाद p = 2 आएगा 4। ठीक है,
यह सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए लिखना है नो। ठीक है, इट इज़ दी राइट आंसर। सभी लोग नोट कर लो। ठीक है।